राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो सभी का ये समस्या आ रहा था कि दी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है, कंप्यूटर है। किसी को जीएस में दिक्कत है, किसी को कंप्यूटर में दिक्कत है, किसी को मैथ्स में दिक्कत है। तो ऐसी सारी चीज़ें किसी को किसी न किसी, तो सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के आज इस वीडियो में बात करेंगे। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, वो ये है कि क्या टीसीएस के जो पैटर्न पे हम अभी तक पढ़ रहे थे, हमें वही फॉलो करना चाहिए या हमें अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। सारी चीज़ें मैं इसमें लेके बात करूँगी। और सबसे बड़ी बात कि जो अभी जो वेंडर चेंज हुआ है और जो अब जो कंपनी है जो पेपर बना रही है टीसीएस की जगह पे एडुकेटी, वो मतलब क्या कर रही है, वो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए इस साल कुछ पॉसिबल है नहीं है, सारी चीज़ों को लेकर क्या कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूँगी। और सबसे बड़ी बात तो पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि अभी जो मतलब 2-3 दिन से सुनने में आया, 2 दिन हुए हैं अभी एग्ज़ाम हुए, एक आज और एक कल। ठीक है, इन 2 दिनों में जो एग्ज़ाम हुए, कल से ही शुरू हुआ था पेपर। तो कल तो कुछ बच्चे स्टार्टिंग के कह रहे हैं कि पेपर तो काफ़ी सारे कैंसिल हुए हैं। और कल भी कुछ बच्चे से हैं कैसे कह रहे थे कि मतलब पेपर बहुत इजी आया है, कि 10th लेवल भी नहीं है, 6-7 लेवल पे है, ऐसा पेपर आया। फिर अचानक से वो लेवल बढ़ गया, ग्रेजुएशन लेवल वाले जो हैं उनका पेपर बहुत बढ़ा दिया गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गई हैं चीज़ें। और कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं, कुछ लोगों की मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं जिसमें कई बच्चे हैं जो एग्ज़ाम हॉल से निकल रहे हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्ज़ाम देने को मिला ही नहीं। मतलब 2-3 हज़ार रुपये लगा लगा के वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को उससे लेना देना नहीं है। बस वहाँ पर्चा लगा करके कह दे रहे हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, अगली बार आना, अगली बार होगा एग्ज़ाम। भाई मजाक नहीं चल रहा है। इन्विजिलेटर्स हैं वो एकदम लापरवाह हैं, बिल्कुल मैनर डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल भी उस चीज़ में देखा गया। सिस्टम में इतनी दिक्कत आ रही है बच्चों को, भाई बच्चों की योग्यता में कोई कमी नहीं है, ठीक है, बस अब तुम्हारी सुविधाओं में जब इतनी सारी कमी है तो उसमें बच्चे का लॉस हो रहा है ना, उनका तो कुछ नहीं जा रहा है, भविष्य तो बच्चे का खराब हो रहा है ना। समय बीत जाता है तो दोबारा बीत आता नहीं है, समय लौट कर वही नुकसान बच्चे का हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं भी आप लोगों को कह रही हूँ कि टीचर्स को मैं भी यही कहूँगी, सपोर्ट करो, टीचर्स को कहो इस चीज़ के लिए कि सर आप सारे टीचर्स ही हैं जो एकजुट हो करके, या ये वीडियो सर तक पहुंचाना ज़रूर, अगर हो पाए तो पॉसिबल। मैं यही कहूँगी सभी टीचर से कि सर एक आप ही हैं बच्चों की उम्मीद, जो कुछ कर सकते हैं आप ही लोग हैं। अगर एक साथ एकजुट होकर के एक्शन लें इस चीज़ पे, तो हम सारे बच्चे सपोर्ट करने के लिए पीछे से रेडी हैं। आप आगे कहेंगे तो हम भी सारे आएंगे, और आप इस चीज़ के लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, 2 दिन में ही इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। अब आगे सीजीएल भी है, एचएसएल भी है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से ऐसे ही रहा तो फिर तो 50% बच्चे गिव अप कर देंगे, बच्चे नहीं करेंगे। फिर ऐसे बच्चों का जो सपना है गवर्नमेंट जॉब करने का, वो नहीं करेगा कोई भी। क्या ही करें, सिलेबस के बाहर सब पढ़ा, मतलब जो भी बच्चा पढ़ रहा है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है, सिलेबस से बाहर चीज़ें तो एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। ऐसे रहेगा तो है ना। और सिलेबस से बाहर रीजनिंग में कथन वाला क्वेश्चन नहीं आता है, जो बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन वाले, वो उठा करके यहाँ भी रीजनिंग में पटक दिए हैं। मतलब कुछ भी बच्चे मतलब बच्चे 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात हो रही है बच्चों के कहने के हिसाब से। बहुत ख़राब चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी, डिमोटिवेट मत हो। बट हाँ, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई आसपास का कोई है जिसने अभी हाल फिलहाल में पेपर दिया है या आपने दिया है, तो आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि क्या पैटर्न था, क्या किस तरीके से उनकी आस्क थी। बट मैं यही कहूँगी, जीएस का तो आप देखो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी नई नई कंपनी आई है और ये 3 साल तक का इनके पास टेंडर होता है। अब 3 साल तक यही कंपनी रहेगी। 3 साल तक टीसीएस का था, टीसीएस का टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद चेंज करके एडुकेटी को दिया गया है। अब 3 साल यही कंपनी रहेगी। हाँ, हो सकता है इनकी लापरवाहियों से अगर चेंज कर दी जाए वो अलग है, बट 3 साल तो ये रहेगी मेरे हिसाब से। बस सुधार करें, ये चीज़ों को ठीक करें ताकि बच्चों का भविष्य पानी में ना डूबे। और ये आप ही लोग हैं जो एकजुट होकर के एक्शन लेंगे। बच्चे सारे टीचर्स को कहो और सपोर्ट करो। बाकी तैयारी कैसी करनी है,
परमार सर ने चीज़ें बताई हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे, किस तरीके से चीज़ें करनी हैं। गगन प्रताप सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, RWA के सारे टीचर्स हैं, रानी मैम हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। सभी ने बताया है क्या है, कैसी चल रही हैं सारी चीज़ें, सबने बताया है। और मेरे हिसाब से आपने अभी तक जो भी पढ़ा है ठीक है, सारी चीज़ें जैसे पढ़ रहे थे आप वैसे ही पढ़ो। बस क्या करना है, उसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलो। और हाँ, रीजनिंग में कथन वाले जैसे कि क्वेश्चन आ रहे हैं सुनने में कि कथन वाले क्वेश्चन आ रहे हो, तो आप उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जीएस में भी कथन वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा, मतलब जैसे एक क्वेश्चन है छोटा, उसके 4 ऑप्शन है, वो कम देखे गए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है जीएस में भी ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब कैसे स्टेटमेंट वाले जीएस में क्वेश्चन ज़्यादा मिले हैं, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी चीज़ के बारे में क्या वो सही है या गलत, उससे 4 दे देता है कि हाँ इसमें ये ऐसे होता है या ऐसे परिवर्तित होगा, या इसमें ऐसे होगा तो इसमें ऐसे परिवर्तित होगा। जैसे एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि किसी बाउल में अब पानी रखा है, उसी में पानी है और उसमें एक आइस क्यूब डाल दी जाए, तो क्या वो पिघलने के बाद आइस क्यूब, वो पानी जो है उसका, वो पानी बढ़ेगा या घट जाएगा या एकदम बराबर रहेगा। इसी तरह से ऑप्शन है दिए होंगे 4, उसमें पूछेगा एक में बढ़ेगा एक में घटेगा, इस तरीके से पूरा कथन टाइप में दिया रहेगा। एक या तो वो एक मैच की तरह आता है कि ABCD और 1 2 3 इसका इसके सामने, इसका इसके सामने लिखा है, कौन सा मैच करता है वो, ठीक है। एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो ये वाले आते हैं ना जीएस में क्वेश्चन, वो है कथन वाले क्वेश्चन। तो आपको इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली बच्चे इसमें ही फंस जाते हैं जो नहीं कर पाते, और यही बच्चों को इस टाइम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। रीजनिंग कैलकुलेटिव थोड़ी ज़्यादा आ रही है, लॉजिक समझ में आ रहा है बट टाइम बहुत ले रहा है लॉजिक बनाने में। तो कोशिश ये करो, बैंकिंग वाले अगर क्वेश्चन अगर अभी आप सॉल्व कर सकते हो तो बैंकिंग वाले क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं अपने पॉइंट के हिसाब से सिर्फ आपको सजेस्ट कर रही हूँ, जिसका भी अपकमिंग एग्ज़ाम है वो। एनटीपीसी वालों को नहीं कह रही हूँ, एनटीपीसी वाले जैसे कर रहे थे आप वैसे ही करो, ठीक है। बाकी जो भी हैं सारे कर सकते हो। और क्या कहते हैं, ये जो जीएस का आप कर लोगे, और जीएस पे अगर आपको डाउट हो रहा है कि मतलब कैसे प्रिपेयर करें, हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है, तो मैंने जीएस के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, हो सका तो मैं यहाँ लगा दूँगी, आप देख लेना कौन सी वीडियो है जीएस स्ट्रैटेजी की, वो देख लेना। मैथ्स के लिए मैंने एकदम डिटेल आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने वो वीडियो बनाई थी मैथ्स की भी मैं यहाँ लगा दूँगी, देख लेना। अब सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर में बच्चे कैसे करें। रीजनिंग आपको समझ में आया, बैंकिंग के 10-12 क्वेश्चन उठाओ, एक चैप्टर के लगा दो, 10-12 लॉजिक समझ नहीं आएगा बट आपको एक नई चीज़ उससे समझ में आएगी कि भाई बैंकिंग का है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो अगर हम सीख जा रहे हैं ना, अगर वो हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो भाई एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ वो हिसाब नहीं है कि मैथ्स आपको एक पल के लिए टफ दे दी जाए लेकिन रीजनिंग नहीं। यहाँ रीजनिंग ने भी अब सबके बाजे बजा रखे हैं, रीजनिंग भी ऐसी आ रही है, मैथ्स भी ऐसी आ रही है, जीएस भी ऐसी आ रही है। तो रिस्क मत लो, क्योंकि ये लास्ट ईयर है जो हम सोच के बैठे हैं कि इस साल हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। बस इतना सोचो, जो 7-7 8-8 10-10 हज़ार जो वैकेंसियाँ आ रही हैं वो खाली ना जाएँ, वो वेस्ट ना जाएँ। वेस्ट तो खैर जाएगी नहीं, बट उसमें ये सोचो उसमें से एक सीट हमारी है तो वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो अपने एफर्ट्स ज़्यादा रखो। बैंकिंग के क्वेश्चन इसलिए लगाने के लिए कह रही हूँ रीजनिंग के, क्योंकि उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ होते हैं वो, तो आप अगर वो लगा लेते हो उसमें आपकी पकड़ बन जाती है, तो आप इतना समझ लेना यहाँ पे एडुकेटी कैसा भी पूछेगा बना लोगे आराम से, ठीक है। मैंने भी ये चीज़ आज सोची है, मैं कल देखती हूँ बैंकिंग का मेरे पास PDF आएगा तो मैं टेलीग्राम पर भी दे दूँगी और मैं भी उसको सॉल्व करूँगी। हो सका तो मैं करने के बाद मैं आप लोग को भी लाइव आके सॉल्यूशन करवा दिया करूँगी। बाकी यही चीज़ है। रही बात कंप्यूटर को प्रिपेयर करने के लिए, कंप्यूटर कोई हुआ नहीं है, बहुत आराम से कर लोगे, बहुत लिमिटेड टाइम में कर लोगे, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। सिर्फ 10 नंबर की आती है दिल्ली पुलिस में, और बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, ठीक है। कंप्यूटर कैसे करोगे, मैंने पहले भी बोला था, बेसिक पहले पूरा पढ़ लो, ठीक है। कैसे करोगे, शिवम सर ने पिछले साल 2023 वाली जो दिल्ली पुलिस की भर्ती थी, सर ने टॉपिक वाइज मैराथन करा रखी है। अब मैराथन नहीं भी करोगे ना तो चैप्टर वाइज कर लेना, सर ने करवा रखी, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कर लेना, टॉपिक वाइज सर ने करवा रखी हैं। पिछले साल वाली 2023 की RWA के शिवम सर,
उन्होंने करवा रखी है। एक या तो उनका कर लो, या तो आरबीई जो चैनल है रेवोल्यूशन वाला, शुभम जैन सर का जो चैनल है, उस पर भी कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलता है, चाहे आप वहाँ से पढ़ लो। दोनों ही बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। RWA पे शिवम सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं कंप्यूटर के लिए, और सेकंड आपके आरबीई के जो शुभम जैन सर का चैनल है, वहाँ पे कंप्यूटर का बहुत अच्छा मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा, फ्री भी अवेलेबल है, ठीक है। और क्या करना है, यूट्यूब से क्लासेस आपको सिर्फ समझनी है। और पता है शिवम सर सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो प्रैक्टिकली कीबोर्ड उठाएंगे, पीछे उनका जो डिजिटल बोर्ड रहता है उस पर वो प्रैक्टिकली करके भी बताते हैं कि देखो इस वाली शॉर्टकट की को मैंने प्रेस किया तो ये चीज़ हो गई, ये ऐसे होगा, मैंने ऐसे किया तो ऐसे हो गई। तो वो सारी चीज़ें आपको समझाते हैं, वो बाकायदा आपको MS वर्ड अगर समझा रहे हैं तो कौन सी रो में कौन कौन से हैं, क्या क्या है, सारी चीज़ें वो वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये बहुत सही चीज़ें, जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें। बाकी जो हेड कांस्टेबल वाली तैयारी कर रहे हैं वो अपनी टाइपिंग शुरू कर दो, मैं 1 तारीख से टाइपिंग शुरू करूँगी। और यही चीज़ें हैं जो मैंने आज बताई हैं। रीजनिंग बहुत सही से करो, और मैथ्स जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, बट कोशिश करो मेंस के क्वेश्चन भी अभी कर लो, क्योंकि पेपर ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करो अभी से, ठीक है, पेपर ऐसा ही आ रहा है। हाँ, मेरी बात आप लोगों को थोड़ी अटपटी लग रही हो कि भाई एकदम से ये कैसे मतलब बोलने लगी, मेंस की तैयारी करो, मेंस के लेवल का करो। भाई पेपर सच में जो TCS बना रहा था वो नहीं रहा, गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने। अब पता नहीं आगे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। 2 दिन हुए अभी इनको पेपर कराए हुए, 2 दिन में इन्होंने इतना सब कुछ कर दिया। अब आगे ना जाने ये लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, तो सिलेबस आ रहे हैं, और सिस्टम में दिक्कत आ रही है, किसी तरीके की मैनेजमेंट नहीं, वेरिफिकेशन नहीं, चेकिंग नहीं, धांधली नहीं है। तो क्या है ये, पता नहीं कैसे SSC ऐसे कैसे इतनी ढिलाई दे सकता है, कैसे इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकता है। कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई पॉलिसीज़ नहीं है जो मैनेज कर रहे, पता नहीं क्यों इतनी हो रही है। अदर एग्ज़ाम्स में इतनी नहीं हो रही हैं जितनी SSC में इस टाइम पे चल रही हैं। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बात पे जो मैंने अभी बोला और बताया, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही कहूँगी कि डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखो और एकदम शांत रहो। और मैंने बोला है रीजनिंग के लिए थोड़ा बैंकिंग के क्वेश्चन अपने चैप्टर मैच कर लेना, ये चैप्टर है, इस टाइप के क्वेश्चन, ये नहीं है उसमें अलग ही चैप्टर, क्योंकि अगर उसमें आप स्लॉक्स भी ले रहे हो ना, स्लॉक्स लगा रहे हो, जो मतलब स्लॉजिस में आता है वो लगा रहे हो, तो वो भी उसमें बहुत लंबा चौड़ा है, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ा सा नहीं है जो सोचा आपने हमारा तो सिंपल सा रहता है हम कर लेते हैं, नहीं। बस ये देखो क्या हमारा उससे सिमिलर है, मैच कर रहा है, बस उसके लेवल पे जाना है हमें। सिर्फ हमें उसका पूरा सिलेबस नहीं चाटना है बैंकिंग का, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके जो क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं बस हमें वो देखना है, उससे आगे हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना और बहुत ध्यान से करना। और कोई और डाउट बचता है तो मुझे बेझिझक कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं भी टाइम नहीं दे रही हूँ, अभी अपने आप पे टाइम दे रही हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे बहुत कम एक्टिव हूँ। बाकी जो है यही है। और अभी मेरा NTPC भी एग्ज़ाम बाकी है 10+2 वाला, और इसके बाद अभी ये कहते हैं मेरा CHSL और हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस वो भी है। तो मैं नहीं चाहती कि थोड़ा बहुत भी ढिलाई हो अभी, इसलिए मैं थोड़ा यूट्यूब से दूर हूँ। मेरे को इस साल लेना ही लेना है सिलेक्शन। बाकी आप लोग का साथ, आप लोग का सपोर्ट है बस, और क्या चाहिए। आप लोग ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखो, जुड़े रहो, बहुत है। और क्या कहते हैं यही कहूँगी कि, और हाँ GS के लिए सबसे ज़्यादा डाउट हो रहा था कि GS में क्या क्या पकड़ के चले। पहली बात तो जितनी स्कीम्स है स्कीम्स को ढंग से कर लो। परमार सर ने सेपरेट वीडियो बनाई थी उस पर अभी, तो स्कीम्स को लेकर के क्या क्या एक्सपेक्टेड है जो अभी आ रहा है एग्ज़ाम में वो पूछ रहा है, तो आप एक उसको कर लो, ठीक है, उसको ढंग से कर लो जो परमार सर ने करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमार सर का वो कर लो। सेकंड, पॉलिटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, करेंट अफेयर बिल्कुल मत छोड़ना, करेंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार करो, ठीक है। सेकंड इज़ जियोग्राफी, ठीक है, समझ रहे हो ना। पॉलिटी, आपकी जो स्कीम्स हैं वगैरह ये सारी चीज़ें। सेकंड आपका ये करंट अफेयर पूरा अच्छे से निचोड़ दो। और जो लास्ट बचा आपका जियोग्राफी, अगर ये भी आपकी बहुत अच्छी है ना तो आप आराम से GS में एवरेज तो कर लोगे। बाकी बहुत ज़्यादा मुझे भी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि अलग अलग थोड़ा थोड़ा सब में देखा गया है, तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट क्या किस
सेक्शन से कितना वेटेज रह रहा है क्वेश्चन में, जो हमें लेके चलना चाहिए। बाकी ये जो 3-4 मैंने बताए, इन्हें बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। जीएस में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और बनते भी आ रहे होंगे अभी, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बाकी आगे एग्ज़ाम कैसा चलेगा फेज़ 13 का, मैं रिव्यू देखते रहूँगी, क्वेश्चंस के बारे में जानते रहूँगी, सबके ओपिनियंस। बाकी आप लोग भी मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जिनका फेज़ 13 का एग्ज़ाम हो गया है या जिनका होगा, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। टेलीग्राम पे जुड़ना, जिनका हो गया है वो ज़रूर क्वेश्चंस मेरे को रिव्यू ज़रूर देना कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और क्या क्या नहीं आए थे। आप एक बार मुझे कमेंट कर देना, चाहे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जिनका हुआ है वो मुझे येस या नो करके कि हमारा एग्ज़ाम हुआ है और हमारा नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे की शिफ्ट कैसी रहने वाली है, क्या रहेगी, एकदम रियल और सच जो रहेगा। वैसे भी मैं जो आपको बताती हूँ वो यही बताती हूँ कि हाँ भाई ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। बाकी जो फर्जी चीज़ें मैं वो यहाँ कभी नहीं आके बताती और ना ही फालतू वीडियो बनाती हूँ। बहुत कम वीडियो बनाती हूँ और जो रहती है बस ये रहता है कि हाँ आपकी नीड है, आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैं बस उससे रिलेटेड बना लेती हूँ, बस एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनती है मेरी। बस यही कहूँगी, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, बेझिझक कमेंट करो, ठीक है। राधे राधे।